नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ITA प्रैक्टिकल ज्ञान में। विद्यार्थियों, आज अपन फिर से शुरू कर रहे हैं निम्मी की PDF, जो शानदार क्लास आपके लिए है। आपको यही क्वेश्चनों को पढ़ना है और ITA का पेपर देना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके यहीं से ही आएंगे। पूरा ऐसा कैसे छप के आने वाला है, क्योंकि पिछली बार के जितने भी पेपर हुए, अभी बैक एग्ज़ाम भी हुआ था, तो उसमें भी यही क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपको यही क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। क्वेश्चंस को मैं याद करवाने की पूरी आपको कोशिश करूंगा कि आप इस क्लास को देखकर ही क्वेश्चनों को याद कर पाएँ। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? जब भी विद्युत मात्रा का आपको सूत्र पूछे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा धारा इंटू समय, क्योंकि देखिए विद्युत मात्रा को अपन आवेश भी कह सकते हैं। Q बराबर IT होता है। तो यहाँ पर I यानी कि धारा, T यानी कि समय होता है, जो कि यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज और धारा की बात करें तो यह शक्ति का होता है। शक्ति यानी क्या होता है? पावर को लिखते हैं अपन P से। P बराबर VI होता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है वोल्टेज और धारा। ठीक है ना? तो यहाँ पर कौन सा अपना सही आंसर होगा? ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि है चालकता की इकाई क्या है? चालकता की इकाई पूछी जा रही है। बहुत ही सिंपल सा आंसर है मो। चालकता की इकाई क्या होती है? मो होती है। चालकता यानी कि कंडक्टेंस। अब यहाँ पर देखिए ये ओम किसका है? ओम होता है प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध की अगर आपसे पूछे तो क्या लिखोगे कि ओम। ठीक है, वैसे ओम मीटर किसका होता है? ओम मीटर का ध्यान रखना, ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध का। किसका होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का आपसे पूछे तो ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि है ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? यहाँ पर देखिए ओम डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में पूछ रहा है, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में। तो यह है टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी कि ताप गुणांक जिसको बोलते हैं। ये दो प्रकार का होता है, NTC और एक होता है PTC। PTC क्या होता है? तो जब तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध बढ़ता है, और तापमान NTC क्या होता है? तो जब तापमान बढ़ता है तब प्रतिरोध घटता है। ये होते हैं NTC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी की ध्रुवीयता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का प्रयोग किया जाता है? बैटरी के अंदर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो उनके पॉजिटिव और नेगेटिव की पहचान करने के लिए आप इन चारों में से कौन सा मीटर यूज़ करेंगे? तो उसके लिए अपन मूविंग क्वाइल वोल्टमीटर यूज़ करेंगे, क्योंकि मूविंग क्वाइल होते हैं MC प्रकार के, जो कि यहाँ पर ये MC जो होते हैं ना, इनमें क्या होता है? टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो अगर उल्टे तार लगे तो मीटर उल्टा, उसकी सुई उल्टी चलेगी, और अगर सही लगे तो सुई सीधी चलेगी। तो इससे अपन को पता चल जाता है पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R2 में वोल्टेज का ड्रॉप मान बताइए। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। यहाँ पर मैं बता दूँ, ये 50 लिखा हुआ है, ये 100, ये 200, ये 300 और ये 400। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, जैसे कि यहाँ पर पहले वाले में 100 है, दूसरे वाले में 200 है, तीसरे वाले में 300 है, फिर एक और है जो कि 400 है, तो आपको क्या करना है कि इनको आपको जब भी ऐसा निकालना हो, ऐसे प्रतिरोध दिए हैं, तो इनके 0 तो ख़त्म कर दो। 0 तो सभी को, यानी कि 2 0 सबके काट दो। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि अपन को वोल्टेज कितना दिया है? टोटल 50 दिया है। ठीक है, बटा करो, और यहाँ पर देखिए इन जितने भी बचे हुए ना, 4, 3, 2 और 1, इनको सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब अपन को मान किसका ज्ञात करना है? R2 का ज्ञात करना है।
और R2 कहाँ है, ये है, और R2 का मान क्या है 200। तो अपन ने काटने के बाद में बचा क्या 2, तो यहाँ पर इनटू कर देंगे अपन 2 से। कट पिट के जो अपना आंसर आएगा ना वो यहाँ पर आएगा, इस 0 से इस 0 कट गया, 5 से 2 को गुणा किया तो कितना आ गया 10। तो ये अपना क्या आ गया आंसर आएगा 10 वोल्टेज। यहाँ पर कंप्लीट अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो डबल से देख लीजिए, रिविज कर कर वीडियो को देख लीजिए। क्वेश्चन है अपना, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। श्रेणी परिपथ का उपयोग पूछा गया है। श्रेणी परिपथ क्या है, देखिए श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या होता है। श्रेणी परिपथ का जो उपयोग पूछा गया है वह क्या है। देखिए परिपथ जो है ना, परिपथ में फ्यूज, परिपथ में जो फ्यूज है ना वो हमेशा कब लगाए जाते हैं, परिपथ में फ्यूज किस क्रम में लगाए जाते हैं, तो परिपथ में फ्यूज श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। तो परिपथ में फ्यूज जो है ना ये किस में लगते हैं, श्रेणी क्रम में। तो ये अपना क्या होगा सही आंसर। वोल्ट मीटर हमेशा समांतर में जोड़ते हैं, घर की जो वायरिंग है वो समांतर में होती है। एमीटर के अंदर एक प्रतिरोध लगता है संट, संट तो हमेशा समांतर में लगते हैं। तो ये संट, ये सभी तीनों क्या है समांतर में जुड़ते हैं। बस परिपथ में फ्यूज है जो कि श्रेणी में जुड़ा होता है, और यही अपना क्या होगा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ओम, हिंदी रखने देते हैं क्योंकि काम भी हिंदी से। एक ओम से 1000 किलो यानी कि 1 लाख हो गया। ओम तक मापने हेतु कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। देखिए 1 ओम से 1 लाख तक की जो रेजिस्टेंस है उसको मापने के लिए अपन जिस मीटर का यूज़ करते हैं उस मीटर का नाम होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध की SI इकाई पूछा जा रहा है। SI इकाई जो होती है वह होती है ओम मीटर। अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया, सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला 37 नंबर क्वेश्चन है अपना, प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान है। तो यहाँ पर अपन को प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। यह ऑरेंज है, ये क्या है ऑरेंज, और उसके बाद में ऑरेंज, फिर रेड, फिर सिल्वर, है ना। सिल्वर, इसके लिए अपन को याद करना है ट्रिक जो कि है बी रॉय, ठीक है, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। यहाँ पर बी 0 लिखेंगे, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखेंगे। उसके बाद में अपनों को क्या लिखना है, यहाँ पर +-5 लिखना है, यहाँ पर +-10 लिखना है ना, और यहाँ पर +-20 होता है, क्या होगा 20 होगा। तो देखिए यहाँ पर पीछे पीछे क्या है सिल्वर, तो सिल्वर का तो अभी देख लेते हैं अपन, सिल्वर का मतलब +-10 आएगा। तो पीछे क्या होना चाहिए 10, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बचे अपने पास ये वाले, ठीक है। अब आते हैं अपन आगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, समझना चीज़ों को। यहाँ पर देखिए ऑरेंज और ऑरेंज लिखा हुआ है, तो ऑरेंज कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये ऑरेंज यानी कि 3-3, तो सबसे पहले 3-3 तो आएगा, ये 3 और ये 3 तो आएगा इसी, ठीक है। क्योंकि पहला अंक और दूसरा अंक इन दोनों से दर्शाया जाता है, पहला अंक और दूसरा अंक। उसके बाद में रेड है, रेड कहाँ पर है, तो रेड कहाँ पर है, यहाँ पर रेड है। रेड यानी कि 2 यानी कि 10 की पावर 2 होगी, 10 की पावर क्या होगी 2 होगी। तो मैं पूरा कट कर देता हूँ और लिख देता हूँ। देखिए आप उस सारणी को देख लेना, अभी मैंने लिखा है जो, यानी कि अपन को ऑरेंज और ऑरेंज कितने पर था, 3 और 3 पर था। उसके बाद में रेड था 2 पर, तो रेड जो आएगा ना तो यहाँ पर इंटू लगाना पड़ेगा तीसरी लाइन के लिए, और यहाँ पर अपन को 10 के ऊपर 2 लिखना पड़ेगा। 10 के ऊपर 2 यानी कि 3 और ये 10 की पावर तो 2 0 लगा दो, यानी कि 3300 हो जाएगा। और 3300 कहाँ पर है, बी ऑप्शन में दिया गया है। यही अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। और ये +-10 तो मैंने अभी बताया आपको कैसे आया। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। श्रेणी प्रकार के ओम मीटर में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है।
संट प्रतिरोध R2 यहाँ पर है, चित्र ध्यान से नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये है R2। R2 का क्या काम है? R2 ये वैसे ये मीटर जो है ना ये ओम मीटर है या इसको बोले तो मेगर है। मेगर के अंदर एक स्विच आता है जो कि इसकी पॉइंटर की सुई, पॉइंटर जो चलता है ना सुई, वो सुई क्या है कि जीरो पर नहीं आती है शॉर्ट सर्किट करने पर, तो उसको जीरो पर सेट किया जाता है। उसको जीरो पर सेट करने के लिए ही ये यहाँ पर एक रजिस्टेंस लगाते हैं, वेरिएबल रजिस्टेंस, तो इसको बोलते हैं संकेत की सुई। संकेत की शून्य स्थिति को संबंधित करने के लिए इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती हैं? ऊष्मा उत्पन्न को यानी कि हीट को, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर I स्क्वायर RT। तो देखिए यहाँ पर ये I स्क्वायर लिखा हुआ है यानी कि धारा का वर्ग, तो धारा का वर्ग ही अपनों को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। वोल्टेज इसके अंदर है ही नहीं, प्रतिरोध का वर्ग है ही नहीं, प्रतिरोध है लेकिन प्रतिरोध का वर्ग नहीं है यानी कि स्क्वायर नहीं है, और उसमें प्रवाहित धारा, धारा है लेकिन धारा का क्या है? वर्ग है। तो यहाँ पर धारा का वर्ग अपना सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि चालक में प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 गुना हो जाता है। अगर देखिए एरिया अगर 2 गुना हो जाता है ना तो प्रतिरोध 2 गुना कम हो जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाता है? 2 गुना क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये इसका फॉर्मूला है रो L बटा A। L लंबाई होती है यानी कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के विलोमानुपाती होता है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर 2 गुना हो जाएगा तो प्रतिरोध 2 गुना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि यह भी एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या अपना यहाँ पर बनेगा आंसर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है परिपथ में प्रतिरोध R4 पर वोल्टेज पाथ की गणना कीजिए। R4 यानी कि चौथा रेजिस्टेंस पर अपन को प्रतिरोध निकालना है। चौथा रेजिस्टेंस कहाँ है? ध्यान से आप चित्र को देखोगे तो यह चौथा रेजिस्टेंस है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। यहाँ पर 220 वोल्टेज दिया जा रहा है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर चित्र को स्पष्ट नहीं देख पा रहे हो तो मैं यहाँ पर बता दूँ, ये 40 वोल्टेज है, ये 40 ओम प्रतिरोध है, ये 60 ओम प्रतिरोध है। यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, यहाँ पर 36 लिखा हुआ है। तो देखिए इसको अगर अपन कैलकुलेट करेंगे ना तो होगा क्या? कैलकुलेट करेंगे तो होगा क्या? देखना ध्यान से। ये दोनों रजिस्टेंस 60 और 40 के हैं तो इनका टोटल रजिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले अपन। तो 60 × 40 निकालते हैं, तब इस तरीके से करते हैं 100 से यानी कि 60 और 40 को जोड़ देंगे, 100 हो गया। 100 का 0 से ये कट गया, 0 से ये कट गया, 6 चौक 24। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना बढ़ता है? 24, ठीक है। तो ये तो हुआ 24 ओम का, 36 ये, तो 24 और 36 कितना होता है? तो 24 और 36 होता है कितना? 24 और 36 कितना होता है? तो 24 और 36 होता है 60। 60 में 50 जोड़ा तो कितना हो गया? 110 हो गया। यानी कि टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो 110 है। और यहाँ पर देखिए वोल्टेज कितना है? 220। तो अपन यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं धारा। तो धारा ज्ञात करेंगे तो 220 में भाग दे देंगे क्योंकि धारा ज्ञात करने के लिए V/R करते हैं। तो V/R यानी कि वोल्टेज 220 है, प्रतिरोध टोटली 110 है, काटेंगे तो कितना है? 2 एम्पियर। यानी कि इस सर्किट के अंदर धारा जो है वो 2 एम्पियर बह रही हैं। इसमें भी 2 एम्पियर, इन दोनों को मिलाकर भी 2 एम्पियर, और इसमें भी कितनी बहेगी? 2 एम्पियर। तो अब अपन को ज्ञात करना है यहाँ पर कि ये वोल्टेज कितनी खा रहा है। तो 2 एम्पियर है इनटू अपन को वोल्टेज ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? वोल्टेज ज्ञात करने के लिए लगाते हैं V/IR। 2 एम्पियर जा रही हैं और R कितना है? 50 है। तो इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? टोटली 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। अगर आप प्रकाश को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है, क्योंकि तापमान जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता है वैसे वैसे प्रतिरोध का मान
क्या होता जाता है, कम होता जाता है LDR का। ये लाइट डिपेंडेंट का नाम यानी कि LDR है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि DC परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था शक्ति का फॉर्मूला, तो क्या होगा इसका आंसर, ये आपको कमेंट में करना है क्योंकि मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 200 वाट 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना करनी है अपन को। तो गणना जब भी करनी है, रेजिस्टेंस ज्ञात करनी, तो पावर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर भी P बराबर V²/R। एक और फॉर्मूला होता है, देखिए पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है P बराबर VI, जो कि अभी पूछा है भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में। एक होता है P बराबर V²/R, जो यहाँ लिख रखा है मैंने V²/R, और एक होता है I² R। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। अब यहाँ पर ये पूछा है तो यहाँ पर देखिए V² P का मान दिया है, R ज्ञात करना है अपन को, प्रतिरोध ज्ञात करना है ना, तो R बराबर कर देंगे V², ये P नीचे आ जाएगा P है ना। तो V² कितना है, V² है 250, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 250 बटा 200 है तो 200 यहाँ लिख देंगे। 0 से 0 खत्म हो गया, इस 0 से 0 खत्म हो गया। 25 को 25 से गुणा करेंगे 625, और 625 में 2 का भाग देंगे तो 312.5 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है। तो खुले प्रतिरोध में प्रतिरोध का मान हमेशा अनंत होता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि है समांतर परिपथ में जुड़े 50, 220, 450, 560 ओम प्रतिरोधों में किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा। समांतर में जुड़े हुए हैं तो जो प्रतिरोध ज़्यादा मान का होगा उसमें कम धारा बहेगी। तो यहाँ पर 550 ओम वाले में सबसे कम धारा बहेगी, इसलिए यहाँ पर 560 सही आंसर होगा, क्योंकि 560 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसी में धारा सबसे कम बहेगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या है। ताम्र चालक यानी कि तांबे का जो चालक है उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो वह होता है 1.72 माइक्रो ओम प्रति सेमी क्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चालक के प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, तो अभी कुछ समय पहले बताया था आपको, एक फॉर्मूला मैंने लिखा था। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर होगा। वैसे आपको 20 क्वेश्चंस मैंने आज करवा दिए हैं। रेगुलर तरीके से आप जुड़े रहिए चैनल से। आपको हम शुक्रवार और शनिवार आपको पूरा पेपर हम सॉल्व करवाते हैं 75 क्वेश्चन का, तो उनको ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ पर हमने सारे के सारे पेपर के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं पिछले वाले वीडियोस को। ठीक है, और आगे भी वीडियोस बनते रहेंगे। शुक्रवार शनिवार को आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।